हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज wrongly मैच्ड? कॉलीफॉर्म्स विनेगर, मिथानोजेंस गोबर गैस, यीस्ट इथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एंटीबायोटिक. तो अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. माइक्रोब्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं ह्यूमन के वेलफेयर के लिए. मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं. हमारे पास कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में है. तो इसलिए हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट लेंगे वो लेंगे माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर. नाउ अगर हम एक एक करके ऑप्शंस को यहाँ पे अब देखना शुरू करें, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज कॉलीफॉर्म्स. कॉलीफॉर्म्स जो है इसको एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है. इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल सीवेज कंटामिनेशन. सीवेज कंटामिनेशन इसका क्या मतलब हुआ? वेल, इसका मतलब ये हुआ कि कॉलीफॉर्म्स जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको एनिमल फीसिस में पाया जाता है. ये ठीक है. It is found in the feces of the animals and it is also found in the feces of the humans. और अगर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया ड्रिंकिंग वाटर में मिलेगा, अगर ये ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है तो इसका मतलब है हमें पता चल जाता है कि वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई सीवेज कंटामिनेशन है. तो ड्रिंकिंग वाटर में अगर कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट है, ड्रिंकिंग वाटर में अगर कॉलीफॉर्म्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये कैसा है, ये कंटामिनेटेड है एंड डेफिनेटली इट इज नॉट हेल्दी फॉर ड्रिंकिंग. ये एक रिस्क पे है, पोटेंशियल हेल्थ रिस्क से इसका रिलेशन है. तो डेफिनेटली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विनेगर के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है एंड दैट इज वाई यही जो है ये रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन है. बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट द अदर ऑप्शन. मिथानोजेंस और गोबर गैस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. वेल, जो मिथानोजेंस हैं, मिथानोजेंस ऐसे एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस. गोबर गैस इज द बायोगैस. गोबर गैस जो है वो बायोगैस भी होती है. और इसमें जो बायोगैस है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसमें मीथेन गैस होती है. सो ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन दी बायोगैस. ठीक है. तो मिथानोजेंस, यस, डेफिनेटली मिथानोजेंस बैक्टीरिया जब एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं और सेलुलोसिक लाइक मटेरियल पे फीड करते हैं तो वो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं. एंड इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसको बहुत ज्यादा, इसका एक बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है क्योंकि ये बायोगैस को प्रोड्यूस करता है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी मिथानोजेंस को यूटिलाइज किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस. उसके बाद यीस्ट, यस, यीस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक यीस्ट है जिसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक यीस्ट एंड दैट इज दी सैकरोमाइसिस. सैकरोमाइसिस सेरेविसी. तो ये एक यीस्ट है जिसको हम ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं क्योंकि ये अल्कोहल की फॉर्मेशन में काम आता है. तो अल्कोहल का फॉर्मेशन मतलब कि इथेनॉल की फॉर्म में ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल. एंड देन स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये एक स्पीशीज है. स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस की एक स्पीशीज है. और जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है उसको यूज किया जाता है, जीनस के बैक्टीरिया को यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड दैट इज व्हाई वी हैव फाउंड आवर फाइनल आंसर व्हिच इज द कॉलीफॉर्म्स. कॉलीफॉर्म्स और विनेगर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड है. विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है और अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक मतलब कि ये एक ऑर्गेनिक एसिड हो गया और इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज करते हैं. सो वी कैन ऑल्सो राइट हियर द बैक्टीरिया जिसको एसिटिक एसिड
जिससे प्रोड्यूस होता है एसिटोबैक्टर एसिटाइल. So that is why the first option is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.